देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1A का क्या कहा कि मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो उसके कुल कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, यानी कि ऐसे दो नंबर का सिलेक्शन कीजिए जिसको गुना करने पर 18 है। ऐसा कौन कौन आएगा? 1 × 18, यह आएगा 18 × 1, यह आएगा 2 × 9, या फिर आएगा 9 × 2, यह आएगा 3 × 6, या फिर 6 × 3। ये 1 × 18 और 18 × 1 ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब हुआ कि इसके पास एक रो और 18 कॉलम, इसका मतलब है 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम। ये इतने पेयर है हमारे पास, इतने पॉसिबल ऑर्डर है, जिसको गुना करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 एलिमेंट्स वाले इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स। ऐसे ऑर्डर बताने हैं जिसके पास 7 एलिमेंट हो। ऐसे मैट्रिक्स बताइए कि कितने हो सकते हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर जिसके पास 7 एलिमेंट हो। क्या क्या होगा, यानी कि दो ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है जिसका गुना 7 दे, तो 1 × 7 या 7 × 1, यानी एक मैट्रिक्स ऐसा तैयार होगा जो 1/7 का हो या 7/1 का हो, तो उसके पास कुल कितने एलिमेंट्स होंगे? 7 एलिमेंट्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा। अगला क्वेश्चन कहा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है 3/2 ऑर्डर का। 3/2 ऑर्डर करने का मतलब कि 3 रो हो और 2 कॉलम हो, तो उस 3 रो और 2 कॉलम वाले एक ऐसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार से डिफाइन हो कि aij इज इक्वल टू 2i-j। इसका मतलब समझिए, यदि यहाँ i होगा, i के जगह हम 1 रखते हैं तो यहाँ भी i के जगह 1 रखना होगा। यदि यहाँ j के जगह हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ भी j के जगह 2 रखना होगा। इसी हिसाब से हमको बनाना है। देखिए 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग एक प्रकार का एक कंस्ट्रक्शन हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। देखिए 3/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3/2 करने का मतलब 3 रो, यानी कि R1, R2 और R3, उसके पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और 2 कॉलम यानी कि 2 वर्टिकल लाइन होगा, तो C1 C2। देखिए कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22 A2 A31 और A32। ये हम इतना ही मैट्रिक्स का एक कंस्ट्रक्शन लिए हैं जिसमें आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम। बारी बारी से हम लोग A11 A12 A21 A22 A31 और A32 निकाल करके इस मैट्रिक्स ए में पुट कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। A11 का मतलब समझिए, i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1। जहां जहां i है वहां हम लोग इस फॉर्मूला में 2i-j में i के जगह 1 रखेंगे, माइनस j के जगह भी 1 रखेंगे। तो पहला काम करते हैं मल्टीप्लीकेशन का, तो 2 × 1 2 और -1, तो 2 - 1 1। A12 का होने का मतलब है कि i के जगह 1 और j की जगह 2, तो 2 × 1 -2, तो क्या देगा 2 × 1 2 -2 0। अब A13 नहीं निकालेंगे क्योंकि A13 इसमें है ही नहीं, तो अब निकालते हैं A21। A21 क्या देगा, i के जगह 2 और j के जगह 1, i के जगह 2 j के जगह 1, तो 2 2 जा 4 -1। इसको बगल में लिख लीजिए ताकि ये बार बार ऊपर देखने का जरूरत ना पड़े। 2i - j, यहाँ हमको i के जगह ये वाला वैल्यू रखना है, j के जगह ये वैल्यू। अब निकालते हैं A22। a के जगह हम लोग रखेंगे 2 और j के जगह भी रखेंगे 2, तो 2 2 जा 4 और -2, ये देगा 2। अब देखिए A23 निकालने की जरूरत नहीं, अगर रहता तो निकालते। अब निकालते हैं A31। A31 का मतलब i के जगह 3 और j की जगह 1,
तो 2 इंटू आई के जगह 3 माइनस जे के जगह 1, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी कि 5। अब निकलेगा A32, A32 मतलब कि आई के जगह 3 और जे के जगह 2, आई के जगह रखिए 3 माइनस जे के जगह रखिए 2, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 4। अब हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। अभी तो हम सिर्फ एलिमेंट निकाले हैं, मैट्रिक्स का रूप देने के लिए इस ब्रैकेट में हम लोग एलिमेंट को रखते हैं। हालांकि सीधे नहीं रखना है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है उसी पोजीशन पर रखेंगे। A1 1 यहाँ था तो उसके जगह रखेंगे 1, A1 2 के जगह 0, A2 1 के जगह 3, A2 2 के जगह 2, A3 1 के जगह 5 और A3 2 के जगह 4। यह मैट्रिक्स तैयार हुआ 3/2 ऑर्डर का। यही हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और उसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो। यह हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू I/j। यानी कि इसमें हम लोग रखे थे 2 इंटू आई माइनस जे था, यहाँ I/j। हालांकि कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से करेंगे। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, आप दूसरा नाम भी मान सकते हैं कि जगह। लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 कह रहा है तो 4/3, 2/3 रहता तो 2/3, जितना ऑर्डर का कहा उतना ऑर्डर लिख दीजिए 4/3। देखिए ए के जगह क्या लिखेंगे, 4/3 कहने का मतलब है कि इसके पास 4 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो 4 रो की जगह देखिए कैसे लिखेंगे, R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3। R1 की जगह देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ R1 में A11 A12 A13। A14 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 ही कॉलम है। A21 कहने का मतलब है दूसरा रो पहला कॉलम, A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसके बाद लिखेंगे हम लोग A31 A32 A33। जगह थोड़ा सा कम पड़ गया है, एक ऑर्डर हम लोग और बढ़ा लेते हैं, A41 A42 और A43। यह हमारा मैट्रिक्स का एक रूप है। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ये आपका दे रखा है C1, ये है C2, ये है C3। अब बारी बारी से हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यानी सभी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो हम इधर का ऊपर से मिटा रहे हैं। देखिए क्या A11 का मतलब I/j, I के जगह भी 1 और j के जगह भी 1, तो 1/1 का मतलब 1। फिर लिखेंगे A12 का मतलब I के जगह 1 j के जगह 2, तो 1/2। अब लिखेंगे A13 का मतलब I के जगह 1 j के जगह 3, तो ये मिलेगा 1/3। अब है A14 नहीं निकालना है कि है ही नहीं। अब निकालेंगे A21 का मतलब I के जगह 2 और j के जगह 1, तो ये मिलेगा 2। A22 इसका मतलब I के जगह भी 2 और j के जगह भी 2, तो 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। अब फिर निकालते हैं A23, तो A23 मतलब I के जगह 2 और j के जगह 3। ये कहाँ रख रहे हैं, तो इसमें रख रहे हैं हम लोग वैल्यू। अब निकालते हैं A31, क्या है कि हमको A24 है ही नहीं इसमें। A31 मतलब I के जगह 3 और j के जगह 1, 3 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3। फिर निकालते हैं A32 का मतलब I के जगह 3 और j के जगह 2। A33 I के जगह भी 3 और j के जगह भी 3, जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देगा 1। अब लिखते हैं A41 का मतलब I के जगह 4 और j के जगह 1, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4। अब लिखते हैं A42 का मतलब I के जगह 4 और j की जगह 2, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देगा 2।
A4 3 का मतलब I के जगह 4 और J के जगह 3। तो ये हमारा सारा एलिमेंट निकल चुका है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। कहाँ पुट करना है? A11 के जगह A11 का वैल्यू, A12 के जगह A12 का वैल्यू, A13 के जगह A13 का वैल्यू, यानी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर उसको फिट कर देना। A21 के जगह 2, फिर 1, फिर 2/3, फिर 3, फिर 3/2, फिर 1। देख लीजिए एक बार, A11 की जगह 1, A12 की जगह 1/2, A13 की जगह 1/3, A21 की जगह 2, A22 की जगह 1, A23 की जगह 2/3, A31 की जगह 3, A32 की जगह 3/2, A33 की जगह 1। अब क्या मिला? A41 की जगह 4, A42 की जगह 2 और A43 की जगह 4/3। यही मैट्रिक्स हमारा बन के तैयार है 1 2 3 4 बाई 1 2 3 का। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखे और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 हुज एलिमेंट्स आर Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j/2 का होल स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर है सिर्फ I प्लस 2j पर, इस 2 पर स्क्वायर नहीं, ये ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं। मैं अभी जैसा क्वेश्चन 6 में था वहां था 4/3 का, यहाँ है 2/2 का। एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं कि लेट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। क्या है? एक मैट्रिक्स को नाम देते हैं 2/2 का है, इसका मतलब इसके पास रो भी 2 होंगे और कॉलम भी 2 होंगे। ये मान लिए R1, इसको दिए R2, कॉलम 1 कॉलम 2। अब इसमें बैठा देते A11 A12 A21 A22। A11 कहने का मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम का। अब देखिए बारी बारी से सबका वैल्यू निकालते हैं। A11 मतलब I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1, इसमें पुट कीजिए। जहां I है वहां रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू J के जगह भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये मिलेगा 1 प्लस 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 3 से गुना तो मिलेगा 9/2। अब निकालते हैं A12 मतलब I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 2। इसमें पुट करते हैं I के जगह 1 J के जगह 2, ये होल स्क्वायर 2 पर होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ऊपर है, न्यूमरेटर में है सिर्फ स्क्वायर। 1 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर देगा 25/2। अब निकालते A13 नहीं निकालना है, A21 मतलब I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 1। जहां जहां I है वहां रखेंगे 2, जहां जहां J है वहां रखेंगे 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर बाई 2। 4 का स्क्वायर कितना देना है? 16 और बाई 2 यानी कि 8। अब निकालते हैं, लास्ट है A22। A22 निकालेंगे क्या देगा? जहां जहां I वहां 2 प्लस 2 इंटू J के जगह भी रखेंगे 2 अब बाई 2। ये होल स्क्वायर है सिर्फ ऊपर, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2। ये क्या देगा? 2 प्लस 4 6 का होल स्क्वायर बाई 2। 6 का होल स्क्वायर 36 बाई 2 यानी कि 18। ये हम लोग चारों वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, यानी कि जो मैट्रिक्स ए तैयार होगा वो A11 की जगह लिखेंगे 9/2, A12 की जगह लिखेंगे 25/2, A21 की जगह 8 और A22 की जगह 18। यहाँ ऑर्डर दे देंगे 2/2 का। यहाँ आप 16/2 और 36/2 भी लिख सकते हैं,
या इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 था और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हुज एलिमेंट्स आर aij इज इक्वल टू i माइनस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ भी स्क्वायर ऊपर ही है, नीचे नहीं। ये मैट्रिक्स फिर मान लेते हैं। ऑर्डर 2/3 मतलब कि नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। मान लेते हैं कि लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो ये मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 2 रो है, नाम देते हैं R1 R2, कॉलम 3 है C1 C2 C3। कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 नहीं लिखेंगे, क्या है कि अच्छा अभी है एक और रो A12 A13। 3 रो था, 2 रो और 3 कॉलम था, इसलिए हम लोग गए हैं 1 रो 1 2 3 कॉलम। फिर लिखेंगे A21 A22 और A23, 2 रो हो गया 3 कॉलम हो गया। अब हमको बारी बारी से सभी का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। A11 निकालिए। A11 का मतलब I के जगह 1 और J के जगह 1, जहां जहां I है वहां रखेंगे 1 माइनस 2 इंटू J के जगह फिर 1, अब बाई 2 ऊपर है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस 2 मतलब -1 का होल स्क्वायर बाई 2। निगेटिव पर यदि पावर इवन होता है या कोई भी पावर में हो, इवन यदि होगा निगेटिव पर पावर तो वह देता है हमेशा पॉजिटिव नंबर। यदि इवन पर पावर ऑड होगा तो रिजल्ट देगा निगेटिव। या माइनस पर पावर 2 है जो कि इवन नंबर है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर 1/2 यानी कि 1/2 देगा। फिर लिखते हैं A12। A12 का मतलब हुआ जहां जहां I है वहां रखेंगे 1 और जहां पर J है वहां रखेंगे 2। 1 माइनस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस 4 का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर बाई 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/2। फिर आते हैं A13। A13 का वैल्यू देगा I के जगह 1 और J के जगह 3। 1 माइनस 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी -5 का होल स्क्वायर बाई 2। माइनस का स्क्वायर फिर से देना है प्लस और 5 का स्क्वायर 25/2। अब निकालते हैं हम लोग A21। A21 का मतलब जहां पर I है वहां लिखेंगे 2, जहां J है वहां लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 माइनस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 माइनस 2 यानी कि 0, 0 का होल स्क्वायर। 0 पर पावर यदि नन जीरो कोई भी नंबर हो, नन जीरो कहने वाला 0 पर पावर 0 अनडिफाइंड होगा, लेकिन 0 का स्क्वायर निकाला जाए तो 0 देगा। 0 को यदि हम किसी नन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट देगा 0। अब है A2 और 2, जहां जहां I है वहां निकालेंगे 2, जहां J है वहां भी 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 माइनस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर और बाई 2। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मिलेगा -2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4/2 क्या मिलेगा रिजल्ट 2। अब एक बच गया सिर्फ A23। A23 का मतलब क्या होगा, जहां I है वहां 2 और जहां J है वहां 3 का होल स्क्वायर बाई में 2। तो 2 माइनस 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी -4 का होल स्क्वायर बाई 2, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कि वैल्यू देगा 8। अब इसी सभी वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट कर देना, हो गया मैट्रिक्स तैयार। A11 के जगह हम लोग लिखेंगे 1/2, A12 के जगह लिखेंगे 9/2, A13 के जगह 25/2, A21 के जगह 0, A22 के जगह 2 और A23 के जगह 8। और ये देगा 1 2
1 2 3 रो बाई कॉलम, यानी कि 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यही पूछ रहा